नमस्कार दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपका दिमाग जल्दी थक जाता है, फोकस नहीं बनता है, चीज़ें याद नहीं रहती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो सिखाती है कैसे आप अपने दिमाग को तेज, शांत और मजबूत बना सकते हैं। बुक का नाम है बिल्ड ए बेटर ब्रेन और इसमें दिए गए टिप्स आपकी सोच, सीखने और महसूस करने की ताकत को बढ़ा सकते हैं, वो भी आसान और छोटे छोटे बदलावों से। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका दिमाग हर दिन पहले से बेहतर काम करे तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे वो बातें जो आपको स्कूल में नहीं सिखाई गई लेकिन ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा काम आएगी। इसमें आता है ब्रेन प्लास्टिसिटी। ये एक दिमाग को तेज करने की कला है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बच्चा धीरे धीरे बोलना, चलना और पढ़ना कैसे सीखता है, या फिर कोई इंसान हादसे के बाद भी दोबारा चलना फिरना सीख जाता है? इसका जवाब छिपा है हमारे दिमाग की सबसे खास ताकत में, जिसे कहते हैं ब्रेन प्लास्टिसिटी। अब नाम थोड़ा भारी लग सकता है आपको, लेकिन मतलब बहुत सीधा है। ब्रेन प्लास्टिसिटी का मतलब है दिमाग की बदलने और सीखने की ताकत। हमारा दिमाग हर दिन हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखता है और खुद को बदलता रहता है। ये कोई पत्थर की चीज़ नहीं जो एक बार बन गई तो वैसी ही रहेगी। ये तो मिट्टी जैसा है, जैसे डालोगे वैसे ही दिमाग बनता जाता है। ये प्लास्टिसिटी काम कैसे करती है? हमारे दिमाग में करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं। ये दिमाग की छोटी छोटी तंतुएं होती हैं जो आपस में जुड़कर एक नेटवर्क बनाती है। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो ये न्यूरॉन्स नए कनेक्शन बनाते हैं। जैसे जब आपने पहली बार साइकिल चलानी सीखी थी, तब आप बार बार गिरे होंगे। मैं तो भाई कितनी बार गिरा हूँ, मुझे खुद को नहीं पता है। लेकिन धीरे धीरे दिमाग ने उस एक्टिविटी को समझ लिया और एक पैटर्न बना लिया। अब आप बिना सोचे साइकिल चलाते होंगे, मोटरसाइकिल चलाते होंगे या फिर गाड़ी चलाते होंगे। यही ब्रेन प्लास्टिसिटी है। बार बार अभ्यास से दिमाग खुद को ढाल लेता है। इससे आपकी ज़िंदगी कैसे बदल सकती है? नई चीज़ें सीखना आसान हो जाता है। चाहे आप नई भाषा सीखना चाहें या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, आपका दिमाग नए कनेक्शन बनाकर चीज़ें पकड़ना शुरू कर देता है। पुरानी आदतें बदली जा सकती है। अगर आपको नेगेटिव सोचना, जल्दी गुस्सा करना या घबराना आपकी आदत है, तो आप खुद को धीरे धीरे रीप्रोग्राम कर सकते हैं। इसके जरिए आप मेंटल हेल्थ में भी सुधार ला सकते हैं। ब्रेन प्लास्टिसिटी की वजह से स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्याओं से उबरने में मदद मिलती है। आप नई सोच और पॉजिटिव बिहेवियर अपनाकर खुद को बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए उम्र की कोई रुकावट नहीं है। आप चाहे 8 साल के हों, चाहे आप 20 साल के हों, चाहे आप 50 साल के हों। ये ताकत सिर्फ बच्चों में नहीं होती, बड़े बूढ़ों में भी होती है। मतलब आप किसी भी उम्र में नई स्किल्स सीख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे फिर इसे अब कैसे बढ़ाया जाए? ब्रेन प्लास्टिसिटी को कैसे हम और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं? आप रोज़ कुछ नया सीखो, नए काम करो। चाहे छोटी चीज़ जैसे नया रास्ता चुनना या नई रेसिपी ट्राई करना, मेडिटेशन करना, ध्यान से दिमाग शांत होना और सोचने की क्षमता बढ़ना, अच्छी नींद लेना। नींद के समय ब्रेन खुद को रिपेयर करता है। शारीरिक व्यायाम करें। एक्सरसाइज से दिमाग में अच्छे हार्मोन्स बनते हैं जो कनेक्शन को मजबूत करते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? ब्रेन प्लास्टिसिटी हमें यह बताती है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहना हमारी मजबूरी नहीं है। हम हर दिन खुद को बदल सकते हैं, सुधार सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। बस थोड़ा धैर्य, प्रैक्टिस और पॉजिटिव सोच चाहिए उसके लिए। तो अगली बार जब आप कहें कि मुझसे नहीं होगा, याद रखिए आपका दिमाग कह रहा है मैं सीख सकता हूँ। तो हमेशा पॉजिटिव रहें और इसको इम्प्लीमेंट में लाएं। दूसरा पॉइंट आता है माइंडफुलनेस। आजकल हम सबकी ज़िंदगी में इतनी तेज हो गई है कि हम कुछ भी करते वक्त सोचते रहते हैं, या फिर खाते समय मोबाइल चलाते रहते हैं, ड्राइव करते समय दफ्तर की टेंशन लेते हैं, या किसी से बात करते हुए मन में कुछ और ही चल रहा होता है।
तो हमको खुद को नहीं पता रहता। कभी कभी आपने जैसे क्लास में देखा होगा, टीचर हमको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, पता नहीं ध्यान हमारा कहाँ रहता है, पता नहीं रहता, लिख रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिख रहे हैं, तो वो भी इसी में आता है। इस वजह से न हमें काम का सुकून मिलता है, न ही मन को शांति मिलती है। यहीं पर माइंडफुलनेस काम आता है। माइंडफुलनेस का मतलब होता है इस पल में पूरी तरह से मौजूद रहना। मतलब जो आप कर रहे हैं बस उसी पर ध्यान देना, बिना भटकाव, बिना जजमेंट के। चाहे आप खाना खा रहे हो, चल रहे हो या सांस ले रहे हो, उस हर चीज को पूरी तरह महसूस करना माइंडफुलनेस है। मान लीजिए आप आम खा रहे हैं। माइंडफुलनेस कहती है आम को देखकर उसकी खुशबू को महसूस करो, एक एक बाइट को धीरे धीरे खाइए, उसका स्वाद समझिए। इसलिए तो कहते हैं कि खाने को चबा चबा कर खाना चाहिए, धीरे धीरे महसूस करना चाहिए, ना कि आम खाते वक्त मोबाइल चलाना, स्क्रॉल करना, और जब आम खत्म हो जाए तब याद ही नहीं रहे कि मैंने आम खाया था या फिर कुछ और खाया था। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे हमें क्या क्या फायदे होंगे? हमारा एक तो तनाव कम होगा। जब आप अपने वर्तमान पल में रहेंगे तो भविष्य की चिंता और भूतकाल का पछतावा खुद ब खुद कम हो जाएगा। इससे हमारा फोकस बढ़ता है। माइंडफुलनेस से आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता। आप एक समय में एक काम पर पूरा ध्यान दे सकते हैं। नींद बेहतर मिलती है। माइंडफुलनेस की वजह से मन शांत होता है, जिससे नींद जल्दी आती है और अच्छी आती है। इमोशन कंट्रोल करना आसान होता है। जब आप माइंडफुलनेस होते हैं तो आपका गुस्सा, डर, दुख को पहचान पाते हैं और जल्दी उस पर काबू पा सकते हैं। रिलेशनशिप में बेहतर होते हैं। जब आप सामने वाले को ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाला भी समझता है कि आप उसे वाकई में महत्व दे रहे हैं। आजकल इसकी वजह से बहुत सारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, क्योंकि ध्यान कहाँ है और सामने वाला बोल रहा है, तो उसको महसूस होता है कि ये अपनी बात को सीरियसली नहीं ले रहा है। तो माइंडफुलनेस बहुत ज़रूरी चीज़ है। माइंडफुलनेस कैसे करें? सांस पर ध्यान देना। रोज 5 से 10 मिनट बैठकर बस अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। कैसे हवा अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है, सिर्फ उसे महसूस कीजिए। चलते समय ध्यान दें। चलते वक्त हर कदम को महसूस करें। अपने पैरों की जमीन पर पकड़ को महसूस करें, उसकी आवाज़ को महसूस करें। खाते समय ध्यान दें। बिना मोबाइल या टीवी के सिर्फ खाने पर ध्यान दीजिए। उसका स्वाद, टेक्सचर, महक और उसकी सुगंध का मजा लीजिए। सुनते समय पूरा ध्यान दें। जब कोई बात कर रहा हो तो सिर्फ सुनिए, बीच में सोचिए मत कि आगे क्या बोलने वाला है। इससे हमें क्या फायदा मिलेगा, इसका क्या नतीजा निकलेगा? माइंडफुलनेस कोई बड़ी या मुश्किल चीज़ नहीं है। ये तो बस हर पल को पूरी तरह जीने की एक कला है। इससे ना सिर्फ मन शांत होता है बल्कि दिमाग तेज, रिश्ते मजबूत और जीवन खुशहाल बनता है। तो अगली बार जब आप कुछ करें पूरी तरह वहीं रहें, क्योंकि असली जिंदगी इसी पल में है। फिर आता है तीसरा पॉइंट, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज यानी कसरत। वो हर तरह की शारीरिक गतिविधि जिसमें हमारा शरीर हिलता है, पसीना आता है और दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है, वो सब एक्सरसाइज होती है। सीधे शब्दों में कहें तो जब आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे शरीर मेहनत करता है, जैसे दौड़ना, टहलना, योग करना, डांस करना या घर की सफाई करना, वो सब एक्सरसाइज है। लोग अक्सर सोचते हैं कि एक्सरसाइज का मतलब जिम जाना हो गया या फिर 10-10 किलोमीटर डेली दौड़ना हो गया। नहीं, भारी वजन उठाना हो गया, वो सब नहीं है। बस 2 से 3 घंटे मेहनत करने में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्सरसाइज का मतलब यह है रोज थोड़ी देर शरीर को एक्टिव रखना, ताकि शरीर और दिमाग दोनों तंदुरुस्त बने रहें। यह क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे शरीर मजबूत बनता है। रोजाना हल्की फुल्की एक्सरसाइज से मांसपेशियां मजबूत होती है और हड्डियां भी ताकतवर रहती है। बीमारियां दूर रहती है। एक्सरसाइज करने से हार्ट प्रॉब्लम, शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा जैसी कई बीमारी से बचा जा सकता है। दिमाग तेज होता है। एक्सरसाइज से दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे सोचने समझने की ताकत बढ़ती है और मूड भी अच्छा रहता है। तनाव कम होता है। जब आप पसीना बहाते हैं तो शरीर में फील्ड गुड हार्मोन्स निकलते हैं, जो स्ट्रेस को दूर करते हैं और दिमाग को हल्का बनाते हैं। तो इससे बहुत सारे फायदे हैं। इससे नींद भी अच्छी आती है। जो लोग थोड़ा भी व्यायाम करते हैं उन्हें रात में नींद जल्दी आती है और गहरी आती है। एक्सरसाइज के आसान तरीके बिना जिम जाए भी कर सकते हैं।
सुबह सुबह टहलना, 20 से 30 मिनट वॉक करना भी एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। सीढ़ियाँ चढ़ना, लिफ्ट छोड़ दीजिए, सीढ़ियाँ चढ़िए, दिल भी मजबूत और पैर भी मजबूत होगा। योगा करो, शरीर को स्ट्रेस करने वाले आसान योगासन तनाव कम करते हैं और लचीलापन बढ़ाते हैं। डांस, म्यूजिक लगाएं और थोड़ी देर खुलकर नाचिए, ये भी एक बढ़िया वर्कआउट है। घर के काम करना, झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, बागवानी करना, ये सब भी एक्सरसाइज में आते हैं। इसकी शुरुआत करो। कैसे करें अब इसकी शुरुआत? रोज सुबह 10 से 15 मिनट शुरू करो, धीरे धीरे समय बढ़ाओ। कोई भारी भरकम एक्सरसाइज नहीं करो, आसान लगे वही करो। सुबह हो या शाम, जब भी समय मिले थोड़ा मूवमेंट जरूरी है। मोबाइल या टीवी देखने के बीच बीच में स्ट्रेस कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, इसका क्या नतीजा निकलेगा? एक्सरसाइज कोई सज़ा नहीं है, ये तो अपने शरीर से प्यार दिखाने का एक तरीका है। आपका शरीर आपका घर है, अगर आप इसका ख्याल नहीं रखोगे तो और कौन रखेगा? तो चाहे उम्र 15 हो या 50, आज इसे रोज थोड़ा चलिए, झूमिए, हिलिए, क्योंकि चलती का नाम जिंदगी है। चौथा पॉइंट आता है नींद। आजकल दुनिया में नींद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है। किसी को नींद आती नहीं, किसी को इतनी आती है कि वो उठता नहीं। नींद यानी सोना, लेकिन सिर्फ शरीर को आराम देना ही नहीं है, बल्कि दिमाग और दिल को भी रिचार्ज करना होता है। जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए चार्जर चाहिए, वैसे ही हमारे शरीर और दिमाग को दोबारा ताज़ा होने के लिए नींद की ज़रूरत होती है। हम दिन भर काम करते हैं, सोचते हैं, चलते हैं, खाते हैं, जिससे शरीर थक जाता है और दिमाग भी। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर खुद को रिपेयर करता है और दिमाग पूरे दिन की जानकारी को संभाल कर रखता है। इसलिए अच्छी नींद लेना एक अच्छी ज़िंदगी की कुंजी है। नींद क्यों ज़रूरी है? शरीर की मरम्मत होती है। सोते वक्त शरीर अंदर से खुद को ठीक करता है, मसल्स को, हड्डियों को, स्किन को, सबको रिपेयर करता है। दिमाग की सफाई होती है। नींद के दौरान दिमाग अनावश्यक सोच और जानकारी को हटाता है और ज़रूरी बातों को याद रखता है। मूड अच्छा रहता है। जब हम ठीक से सोते हैं तो अगला दिन तरोताज़ा और खुशनुमा लगता है, वरना छोटी छोटी बातें भी चिड़चिड़ापन ला देती है। एकाग्रता और याददाश्त बढ़ती है। नींद दिमाग को रीसेट करती है, जिससे फोकस और सीखने की ताकत बढ़ती है। इससे बीमारियां भी दूर होती है। अच्छी नींद से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, जिससे शरीर की बीमारियों से लड़ने में सक्षम बनता है। अच्छी नींद कैसे पाएं? बहुत से लोगों को नींद ही नहीं आती है, तो कैसे नींद ले सकते हैं? सोने और उठने का समय तय करें। रोज एक ही टाइम पर सोने और उठने की आदत बनाएं, चाहे छुट्टी का दिन हो या फिर नहीं। सोने से पहले मोबाइल से दूरी बनाएं। स्क्रीन की रोशनी दिमाग को एक्टिव रखती है, जिससे नींद नहीं आती। हल्का और समय पर खाना खाएं। रात को भारी खाना खाने से नींद टूट कर आती है। कोशिश करें कि सोने से 2-3 घंटे पहले खाना खा लें। कमरे का माहौल शांत और हल्का रखें। कमरे में तेज रोशनी, शोर या बहुत ज़्यादा गर्मी ठंड नींद में खलल डाल सकती है। तनाव कम करें। सोने से पहले कुछ अच्छा पढ़ना, हल्का संगीत सुनना या ध्यान करना नींद को गहरा बनाता है। नींद की कमी के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? इससे चिड़चिड़ापन और गुस्सा बढ़ता है, थकान और ध्यान न लगना होता है, भूलने की आदत बढ़ती है, मोटापा और हार्ट प्रॉब्लम का खतरा बढ़ जाता है, डिप्रेशन और एंजाइटी होती है। अब इसका नतीजा क्या निकलता है? नींद कोई आलस्य नहीं है, इस शरीर और दिमाग की ज़रूरत है। जिस तरह अच्छा खाना और एक्सरसाइज ज़रूरी है, वैसे ही अच्छी नींद भी उतनी ही ज़रूरी है। तो याद रखिए, अगर आपको अगला दिन अच्छा चाहिए तो आज रात भरपूर नींद लीजिए और सोने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये नहीं कि सो ही जा रहे हो सीधा, क्योंकि नींद सिर्फ सोना नहीं, खुद से प्यार करना है। और प्यार आपको इस चैनल पे सिखाएगा कि क्या आपको ज़िंदगी में बेहतर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन करें और वीडियो को लाइक करें। क्या आपने आखिर बार कब कुछ नया सीखा था? स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद? हमसे ज़्यादातर लोग सोचते हैं अब पढ़ाई पूरी हो गई है, लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? असली ज़िंदगी की असली क्लासरूम तो बाहर की दुनिया है, और वो क्लास कभी बंद नहीं होती। आज की दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है कि अगर हम सीखना बंद कर दें तो पीछे छूटना तय है। यही है कंटिन्यूअस लर्निंग। हमें हमेशा सीखता रहना चाहिए। ये है हमारा 5वां पॉइंट, यानी लगातार सीखते रहना। चाहे आप स्टूडेंट हो, नौकरी में हो या खुद का काम करते हो, अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा भी सीखते हैं तो आप खुद को
हर दिन बेहतर बनाते हैं। कंटिन्यूअस लर्निंग ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप इसे अपनी रोज़ की ज़िंदगी में ला सकते हैं। तो अगर आप भी एक ऐसे इंसान हैं जो खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, भारी भरकम किताब और टेढ़ी मेढ़ी थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, तो इस यात्रा में आप चलते रहिए। कंटिन्यूअस लर्निंग का मतलब होता है लगातार सीखते रहना, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो या कहीं पे भी काम करते हो। किताबों तक सीमित नहीं होती है सीखना, बल्कि ज़िंदगी से, लोगों से, अनुभवों से और रोज़ की छोटी छोटी बातों से भी सीखना होता है। यह चैनल भी आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। तो अपने चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, तो वीडियो को लाइक करो, कम से कम मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और भी शानदार वीडियो बना पाऊँ। हम बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, चलना, बोलना, लिखना, जोड़ना, घटाना, लेकिन असली ज़िंदगी की पढ़ाई तो स्कूल के बाद शुरू होती है। कंटिन्यूअस लर्निंग का मतलब है कि सीखने की ये प्रक्रिया कभी बंद नहीं हो। हम हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहें, क्योंकि दुनिया तेज़ी से बदल रही है। आज तो स्किल्स का काम आ रहे हैं, वो कल पुराने हो सकते हैं, इसलिए अपडेट रहना ज़रूरी है। इससे नए मौके मिलते हैं। जो लोग सीखते रहते हैं उन्हें ज़्यादा अवसर मिलते हैं, चाहे नौकरी में हो या काम में हो। इससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जब आप नई चीज़ें सीखते हैं तो आपको खुद पर भरोसा बढ़ता है, आप हर चुनौतियों के लिए तैयार रहते हैं। इससे सोचने की ताकत बढ़ती है। लगातार सीखने से दिमाग एक्टिव रहता है और आपकी सोचने समझने की क्षमता मजबूत होती है। कंटिन्यूअस लर्निंग ये कैसे काम करती है? हर दिन कुछ नया जानने की कोशिश करें। कोई नया शब्द, नई जानकारी, नया तरीका, कुछ भी छोटा सा हो चाहे। बुक्स या ऑडियो बुक्स जरूर सुने। ऑडियो बुक्स के लिए आप हमारे चैनल तो सब्सक्राइब कर ही रखे हैं और बने रहिए हमारे चैनल पे। और इसके अलावा हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़िए या कोई अच्छी ऑडियो बुक सुनिए, ये दिमाग को ताज़ा रखता है। आजकल बहुत सारी वेबसाइट पर फ्री और सस्ते कोर्स मिलते हैं। आप इसे मोबाइल से भी सीख सकते हैं, इसे लोगों से भी सीख सकते हैं। अपने आसपास के लोगों से बातचीत कीजिए, उनसे अनुभव जानिए, वो सीखने का बड़ा जरिया है। गलतियों से घबराओ मत हो, सीखने में गलतियाँ होती है। जितना ज़्यादा गलती करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। जितना सिर्फ नौकरी या पैसों के लिए नहीं सीखना चाहिए, सीखना हमें इंसान के तौर पर भी बहुत ज़रूरी है। हम ज़्यादा समझदार होते हैं, धैर्यवान बनते हैं और दूसरों को भी समझने लगते हैं। सीखना मतलब खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना। इसका क्या नतीजा निकलेगा? कंटिन्यूअस लर्निंग कोई भारी शब्द नहीं है, ये हमारी रोज़ की आदत बननी चाहिए। जैसे हम रोज़ खाना खाते हैं, वैसे ही रोज़ कुछ नया सीखने की ज़रूरत है। तो याद रखिए, सीखना कभी बंद मत कीजिए, क्योंकि जो सीखना बंद कर देता है उसका आगे बढ़ना भी रुक जाता है, और जो सीखता रहता है वो हर हाल में जीतता है। तो दोस्तों, बिल्ड ए बेटर ब्रेन हमें सिखाती है कि दिमाग को तेज बनाना किसी जादू या बड़े कोर्स का काम नहीं है। थोड़े थोड़े रोज के बदलाव, जैसे अच्छी नींद, सही खान पान, एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस और कंटिन्यूअस लर्निंग, यही असली ब्रेन बूस्टर है। याद रखिए, दिमाग वैसे ही बनता है जिससे हम उसे इस्तेमाल करते हैं। अगर रोज थोड़ा बेहतर सोचेंगे तो थोड़ी अच्छी आदतें बनाएंगे तो हर दिन हमारा ब्रेन भी पहले से बेहतर होता जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी बात अच्छी लगी। और हाँ, अगर आप ऐसी ही और लाइफ चेंजिंग बुक समरी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। चलते बस इतना कहूँगा, बेटर ब्रेन बेटर लाइफ, और वो आपके ही हाथ में है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।